देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है। अभिनंदन आपके अपनी जीरो टेप चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, 10 अप्रैल 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई का जो ये आदेश जारी हुआ है, इस आदेश का निष्कर्ष ये है कि याचिका को कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दिया है। तो अब आप सभी के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं कि इस याचिका के डिसमिस होने का क्या प्रभाव आने वाले समय पर पड़ेगा, और साथ ही जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई को लेकर के और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, और कुछ जो विशेष प्रयास हमारे शिक्षक साथियों के माध्यम से किए जा रहे हैं उनका क्या निष्कर्ष है, और विविध राज्यों से क्या कुछ मामलों को लेकर के निष्कर्ष आ रहा है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो इस याचिका को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, क्योंकि पूर्व में 1 सितंबर 2025 को कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है, और उस फैसले के निष्कर्ष को और प्रभाव की स्थिति को आप यहाँ पर जान भी रहे हैं। लगातार उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षक साथियों को स्पष्ट तौर पर छूट प्रदान की जाए। अब इस आदेश के आलोक में कुछ खबरें हैं, उनका निष्कर्ष जानेंगे, फिर पुनर्विचार याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। जैसा कि इस खबर का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है कि टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ याचिका खारिज। कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल टीचर एसोसिएशन की रिट याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में इस कोर्ट के पहले दिए गए फैसले को ही चुनौती दी गई है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। 17 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंद्रूकर की जो है खंडपीठ ने यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की रिट याचिका को जो है खारिज कर दिया था। उस समय कोर्ट ने साफ कहा था कि याचिका की सारी जो है प्रार्थनाएं 1 सितंबर 2025 के अंजुमन इसादे तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले से पहले ही तय हो चुकी हैं। कहने का निष्कर्ष ये है, जो एक और याचिका पहले भी कोर्ट ने जो है यहाँ पर खारिज की थी और फिर से जो है याचिका खारिज हुई है। निष्कर्ष ये है कि ये सभी याचिकाएं जो हैं, जो पहले फैसला आया है उस फैसले को चैलेंज करते हुए ही स्पष्ट हो रही थी। इस वजह से पूर्व का फैसला प्रभावी है, इसलिए इन याचिकाओं को जो है खारिज कर दिया गया है। अब दोनों फैसलों का मतलब यहाँ पर इंगित कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 2 बार 17 नवंबर 2025 और 10 अप्रैल 2026 से यूपी के शिक्षक संगठनों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों मामले में कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है कि आरटी कानून और टीटी की अनिवार्यता पर कोई ढील नहीं मिलेगी। हालांकि साथियों, आप सभी को इंगित करा दें, ये निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं क्योंकि स्पष्ट तौर पर याचिकाएं जो है खारिज हुई हैं। हालांकि साथियों, अगर बात कर ली जाए पुनर्विचार याचिकाओं यानी रिव्यू पिटीशंस के परिप्रेक्ष्य में, तो पहली रिव्यू पिटीशन जो फाइल की गई 1 सितंबर 2025 के फैसले के परिप्रेक्ष्य में, वो स्टेट ऑफ यूपी की ओर से दाखिल की गई, जिसका डायरी नंबर और फाइलिंग की डेट आप देख रहे हैं 16/9/2025 को ये पुनर्विचार याचिका फाइल कर दी गई। अब तक बहुत सी पुनर्विचार याचिकाएं विभिन्न राज्यों से शिक्षक संगठनों के माध्यम से दाखिल की जा चुकी हैं, और बहुत सी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल भी हो रही हैं। अब देरी का कारण हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कई सारी जो पुनर्विचार याचिकाएं उनमें डिफेक्ट्स भी हैं, तो इस प्रकार से लगातार पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। तो अभी पुनर्विचार या कोर्ट में सूचीबद्ध होने को लेकर के मैटर में अभी भी समय लग रहा है। फिलहाल उम्मीद और स्थिति की अगर हम बात कर लें तो अब पुनर्विचार याचिकाएं ही कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आने वाले समय में प्ले करेंगी कि इन पुनर्विचार याचिकाओं पर कोर्ट का क्या रुख रहेगा, किस प्रकार से पुनर्विचार होगा, ये सभी भी जो आपके मन की जिज्ञासा है उनका निष्कर्ष होगा। हालांकि जो फैसला आया है तो उसका प्रभाव की अगर हम बात कर लें तो पूर्व में 1 सितंबर 2025 का फैसला आ चुका है, और प्रभाव की स्थितियां आप देख ही रहे हैं। कई राज्यों में टेट को लेकर के विज्ञापन जारी हो रहा है, उसमें भी शिक्षकों को टेट के लिए जो है कहीं ना कहीं विशेष प्रावधान स्पष्ट किए जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में टेट को लेकर के बात हो या अन्य राज्यों की अगर हम बात कर लें तो फिलहाल अभी जो है अगर मामले के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, जो PIL दाखिल हो रही हैं स्पेशली उनमें याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज किया है। अब पुनर्विचार याचिकाओं से एक बड़ी उम्मीद है और आशा भी है कि एक जल्द निष्कर्ष जो है संभव होगा। से साथियों, पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई को लेकर के अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपके लिए साझा की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में लगातार आप देख रहे हैं प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में महारैली हो,
स्पष्ट तौर पर अब वर्तमान प्रयासों के अंतर्गत अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के संयोजन में कल जो है सभी जिलों में जो है मशाल जुलूस के माध्यम से स्पष्ट तौर पर अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का एक विशेष प्रयास किया गया और उस प्रयास का निष्कर्ष आप यहां पर खबरों के माध्यम से जो है जान रहे हैं। और स्पष्ट है कि आप देख सकते हैं लगातार जो है प्रयास इस दिशा में किया जा रहा है और प्रयासों की स्थिति आप यहां पर खबरों के माध्यम से जान रहे हैं कि नो टीटी बिफोर आरटी के नारों संग जो है शिक्षकों ने एक विशेष मांग जो है की है। तो फिलहाल अगर आप अवलोकन करेंगे तो एक विशेष निष्कर्ष जानने को मिल रहा है कि क्या कुछ वर्तमान में जो है प्रयास किया जा रहा है। साथियों, अगली एक महत्वपूर्ण नोटिस जो जारी हुई है वो जारी हो चुकी है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो मध्य प्रदेश से। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में शामिल होने संबंधी सूचना प्रदान करने के बाबत देख सकते हैं ये आदेश जारी हुआ है। जो याचिकाएं हैं, जो 1 सितंबर 2025 का आदेश है या माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके अनुपालन की स्थिति को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार जो है स्पष्ट तौर पर आंकड़े मांगे जा रहे हैं जो आप यहाँ पर आदेशों के माध्यम से जान सकते हैं। हालांकि साथियों, अगर बात कर ली जाए कुछ निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में तो जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे कि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आदेश पर शासन ने लगाई पुनर्विचार याचिका। जैसा कि अवलोकन स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा पर मध्य प्रदेश सरकार पुनर्विचार याचिका उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। इसमें शासन शिक्षक हितों का जो है ध्यान रखकर अपना पक्ष रखेगी, यह निष्कर्ष इंगित जो है कराया गया है। दूसरी खबर साथियों स्पष्ट कर रही है कि टीटी में शामिल होने की बाध्यता नहीं, मॉडल प्रश्न से भी होगी परीक्षा। ये भी यहाँ पर जो है निष्कर्ष जो है स्पष्ट किया गया है। हालांकि इस खबर का निष्कर्ष आप भी जान रहे हैं कि 70,000 शिक्षकों को देनी होगी पात्रता परीक्षा, डीपीआई ने शुरू की तैयारी। ये भी निष्कर्ष जो है आपको जानने को मिल रहा है। और जिन शिक्षकों की भर्ती 1998 से 2005 के पूर्व हुई है सिर्फ वही परीक्षा में बैठेंगे, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। इस अवलोकन से भी आपको स्पष्ट हो रहा है खबर के माध्यम से जो निष्कर्ष साझा किया गया है कि अब शिक्षकों की पात्रता को लेकर के सियासत। और साथ ही अवलोकन करेंगे एक और खबर आ चुकी है कि डीपीआई आयुक्त ने कहा है कि टीटी पर जल्द ही व्यवस्थित व स्पष्ट आदेश जो है जारी किया जाएगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट निष्कर्ष जाना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में विशेष प्रयास किया जा रहा है। स्पेशली जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले के आरोप में जल्द से जल्द मांग की जा रही सरकार जो है रिव्यू पिटीशन के माध्यम से शिक्षक हितों को देखते हुए अपना पक्ष रखे। हालांकि अन्य विभिन्न प्रदेशों से जो है रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिकाएं जो है दाखिल हो चुकी हैं। तो फिलहाल जो है विशेष प्रयासों का निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। फिलहाल अब अगर बात कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रभाव की, तो पूर्व में आए फैसले का प्रभाव वही है जो इस आदेश का प्रभाव है। अब पूरी उम्मीद है, अगर हम कोर्ट के विभाग पर बात कर लें तो रिव्यू पिटीशन से यानी पुनर्विचार याचिकाओं से एक बड़ी उम्मीद है। और साथ ही जो शिक्षक साथियों की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अध्यादेश लागू किया जाए या वो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार निर्णय ले जिससे जो है शिक्षक हितों को देखते हुए राहत मिल सके। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए शेयर की गई है जो इस वीडियो के माध्यम से शिक्षक हितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो विभिन्न राज्यों से प्राप्त हो रही जानकारियां हैं उनका निष्कर्ष भी आप यहाँ पर जाने हैं और जो भी स्पष्ट तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं उनका भी निष्कर्ष आपने जाना है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा जिससे सभी साथियों तक जानकारी पहुँच सके। और अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे जो जानकारियाँ किसी भी प्रदेश से रिलेटेड होंगी या आपके लिए आवश्यक होंगी। तो अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे जानकारी सभी तक पहुँच सके।